नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्री ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें हम अगर दूसरी सिंचाई करते हैं तो दूसरी सिंचाई करने का सही समय क्या है और उसमें हमें कौन कौन से खाद उर्वरक का उस समय प्रयोग करना होता है। जैसे कि अगर हम गेहूं में दूसरी सिंचाई करते हैं तो दूसरी और पहली सिंचाई का अंतर कितना होता है ये भी बताएंगे, और जो सही समय और खाद उर्वरक हमें कौन से लेने हैं पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो तरफ। तो बात करते हैं गेहूं में दूसरी सिंचाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से उर्वरकों का हमें इस्तेमाल करना है और कितने टाइम पर हमें दूसरी सिंचाई करनी है। तो किसान भाइयों, जो पहली सिंचाई होती है गेहूँ में वो होती है हमारी 20 से 25 दिन पे पहली सिंचाई गेहूं में कर देनी चाहिए। 20 से 25 दिन पे करनी चाहिए पहली सिंचाई। बहुत से किसान भाई सही समय पे नहीं करते हैं, पर पहली सिंचाई का जो समय है वो 20 से 25 दिन है। जो दूसरी सिंचाई है उसका जो सही समय है वो है 40 से 45 दिन। यानी अगर आप दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो वो 40 से 45 दिन है। दूसरी सिंचाई अगर कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप भी दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो 40 से 45 दिन के गेहूँ में आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई करते समय आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया का प्रयोग आप कर सकते हैं और साथ में और भी आपको उर्वरक लेने, खाली यूरिया का प्रयोग नहीं करना। यूरिया इसलिए होता है कि यूरिया चाहे पहली सिंचाई करे चाहे दूसरी, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा आपको पूरी करनी है और यूरिया का आपको प्रयोग ज़रूर करना है। यूरिया का प्रयोग करने के लिए आपको तकरीबन 30 से 35 किलो 40 किलो तक ही यूरिया लेना है। आपको 50 किलो तक यूरिया नहीं लेना है, 35 किलो या 40 किलो ही यूरिया लेना है। क्योंकि इसके साथ आप जो भी आप दूसरा उर्वरक प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में जैसे सागरिका हो गया या बायोबिटा हो गया, इन दोनों में से कोई एक का सिलेक्शन कर सकते हैं या कोई अन्य ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर को साथ में लेके उसके साथ आप यूरिया को मिलाकर सिंचाई करने के बाद, दूसरी सिंचाई करने के बाद 2 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि यही एक समय होता है कि इस समय पे जो हमारी गेहूं होती है अच्छा फुटाव करती है और अच्छे कल्ले निकलते हैं। समय निकलने के बाद अगर हम ग्रोथ प्रमोटर दें तो वो किसी काम पे नहीं आते हैं, और वो समय निकल चुका होता है उसमें ग्रोथ प्रमोटर का भी कोई काम नहीं रह जाता। अगर समय से हम उर्वरकों के साथ ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी फसल पे उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यानी दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद करनी है। 35 से 40 किलो यूरिया लेना है और साथ में बायोबिटा या सागरिका ले सकते हैं। अगर सागरिका ले रहे हैं तो 10 किलो सागरिका ले लीजिए। अगर बायोबिटा ले रहे हैं तो 4 किलो बायोबिटा ले लीजिए। इनको यूरिया के साथ मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कितनी तेज़ी से आपकी गेहूं ग्रोथ करेगी। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।